जैसे गोलू देवता एक न्यायकारी देवता है, वैसे ही गंगनाथ बाबा भी एक न्यायकारी देवता हैं। नेपाल से भारत अल्मोड़ा आने का गंगनाथ बाबा का और हिंदुस्तान और नेपाल में इसका क्या संबंध है, वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। जी, तो सर्वप्रथम अगर बात करें गंगनाथ देवता के बारे में, तो ये जो है नेपाल जो डोटीगढ़ है, तो वहाँ के राजकुमार थे। इनके पिताजी का नाम वैभव चंद्र था। और नमस्कार, स्वागत है एक मंदिरों की श्रृंखला में, एक नए मंदिर में। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आज आए हैं हम गंगनाथ बाबा के मंदिर में। तो गंगनाथ बाबा का मंदिर जो पिथौरागढ़ से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर धौलकांडा के मैथल में स्थित है। और आप इसकी महिमा सुनेंगे तो काफ़ी चमत्कार वाली इनकी सच्ची कहानी आपको सुनने और देखने को मिलेगी। नेपाल से भारत अल्मोड़ा आने का गंगनाथ बाबा का और हिंदुस्तान और नेपाल में इसका क्या संबंध है, वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो इस पहाड़ और देवभूमि में ग्राम सभा धौलकांडा ही नहीं, आसपास वाले गांव में भी इनके बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। और सामने ही इन बाबाओं की धुनी आपको दिखाएंगे। नीचे धुनी लगती है जहां पर जागर इसको बोलते हैं, और हमारी भाषा में इसको घड़ेली बोलते हैं, जिसमें एक हुड़का और थाली के संगम से देवता प्रकट होते हैं। तो आपको दर्शन भी कराते हैं और साथ में कुछ स्थानीय लोगों से भी इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो गंगनाथ बाबा एक न्यायकारी देवता के रूप में, यहाँ की आस्था के रूप में उभरे हुए हैं। और हमारे साथ अभी उपस्थित हैं हितेश जोशी जी। हितेश जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो इसके बारे में हम अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहते हैं, तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि गंगनाथ बाबा की महिमा क्या है और इतने लोगों के आस्था के कैसे ये प्रभु हमारे भगवान हैं। तो हितेश जोशी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। थोड़ा अपने हमारे दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, उसके बाद जो है भगवान के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी। मेरा नाम हितेश जोशी है और ये हमारा ही गांव है, दोमास गांव। और यहाँ पे जो भी आपने देखा, ये हमारा ही गंगनाथ देवता का प्राचीन मंदिर है और ये सदियों से यहाँ पे स्थापित है। और जैसे कि आपने मेरे से अनुरोध किया कि कुछ इसके बारे में, गंगनाथ जी के बारे में आपको कुछ जानकारी दूं मैं,
इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी मैं जानकारी आपके साथ साझा करूँगा, ये जानकारी हमने अपने आसपास के लोगों या फिर हमारे पूर्वजों से कुछ जानी है, सुनी है। तो इसमें किसी प्रकार की आपको कोई त्रुटि लगे या कुछ त्रुटि हो, कुछ भी कमी हो, तो उसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा। हमें जितना जी, तो सर्वप्रथम अगर बात करें गंगा देवता के बारे में, तो ये जो है नेपाल जो डोटीगढ़ है, तो वहाँ के राजकुमार थे। इनके पिताजी का नाम वैभव चंद्र था और जो माता थी इनकी, उनका नाम माता प्योला रानी था। तो ये जो वैभव चंद हैं और माता प्योला रानी हैं, तो इन दोनों की कोई संतान नहीं थी पहले से ही। तो इन्होंने शिव जी की घोर तपस्या करी और उसके पश्चात उनको शिव जी ने इनको आशीर्वाद दिया कि इनके घर में एक तेजस्वी बालक का जन्म होगा। और उसके पश्चात इनके घर में गंगनाथ देवता का जन्म हुआ और जन्म के पश्चात इनका नाम गंगा चंद इनका नाम रखा गया। और जन्म के बाद ही जब इनकी पिताजी इनकी कुंडली लेके कोई वहाँ के पंडित जी उस समय थे जोशी जी, उनके पास गए और उनके भविष्य के बारे में जानने के लिए। तो उन्होंने जाना, तो उन्होंने बताया, उन्होंने जोशी जी ने, कि ये जो है बाल्यावस्था में ये जो है जोग ले लेंगे और अपना सारा जो भी उनका राज था वहाँ पे वैभव चंद्र का डोटी में, उसको सब त्याग कर जोगी बन जाएंगे। तो इससे वो बहुत चिंतित हुए, परंतु होने को कोई टाल नहीं सकता है। जैसे जैसे वो बड़े होते गए और उनकी एज होती गई, तो उनके मन में, जैसे कि गौतम बुद्ध थे, उस प्रकार के जो संन्यास को लेकर या जीवन के जो चक्र में जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं, उन सब को लेकर मन में संशय उत्पन्न हो गया कि ये क्या है, उनके बारे में, उनकी जानकारी लेने के बारे में। तो वो उनका मन हमेशा से परेशान रहने लग गया। तो इसी क्रम में एक बार वो अपने सैनिकों के साथ, अपनी पूरी राजपाट के साथ बागेश्वर में एक जगह है बागनाथ, तो वहाँ मेला लगा था। तो वहाँ मेले में गए थे वो। तो वहाँ उनको उनकी जो उनकी भेंट जो है, एक वहाँ की बागेश्वर की जो पंत जी की लड़की हैं भाना जी, उनसे उनकी भेंट होती है। तो वो उनको देख के आश्चर्यचकित रह जाती हैं कि एक छोटा सा बालक और बहुत ही तेजस्वी बालक, उनके जो मुख पर इतना तेज है और पीछे, उनके पीछे सारे सैनिक चल रहे हैं और पूरा एक राजपाट, एक राजकुमार के भांति वो चल रहे हैं। तो उनको देख के वो मोहित हो जाते हैं और तब से ही उनके गंगनाथ जी के जो मन में है, उनके सपने में वो भाना जी आती हैं और उनको बुलाती रहती हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ करके। और भाना जी का उसके पश्चात उनकी विवाह जो है जोशी खोला, जो कि अल्मोड़ा दन्या क्षेत्र में है, वहाँ के किशन जोशी नामक व्यक्ति से हो जाता है। और किशन जोशी जो कि वहाँ के अल्मोड़ा में जो कि दरबारी थे, वहाँ काम करते थे और घर से बहुत समय के लिए, लगभग 6-6 महीने के लिए वो दूर रहा करते थे, ऐसा हमने सुना है कि दूर रहते थे। तो इसी क्रम में अब गंगनाथ जी, जैसा कि जोशी जी ने बताया था कि बाल्यावस्था में ये जोग ले लेंगे, तो जीवन के विभिन्न प्रश्नों से परेशान होकर और विभिन्न तरीकों से वो जोग ले लेते हैं और अचानक ही घर छोड़कर चले जाते हैं। घर छोड़ के जब जाते हैं, तो वो जब काली नदी के तट पर पहुँचते हैं, तो वहाँ पर उनको जो काली नदी का मसान होता है, उससे उनकी भेंट होती है और उनसे उनका बहुत दिनों तक युद्ध भी चलता है। और अंत में वहाँ के जो भूमिया देवता होते हैं, इष्ट देवता, उनके गोरिल देवता, तो उनका वो आह्वान करते हैं और उनकी सहायता से उन मसान को हरा देते हैं। और तब से ही फिर उनसे बात करते हैं वो गंगनाथ देवता गुलजू से, जो भी उनके प्रश्न होते हैं, जो भी जीवन को लेके वो सब रहते हैं, उनसे बात करते हैं और उनके मार्गदर्शन की बात करते हैं। उसके बाद जो गंगनाथ देव गुलजू हैं, उनको कहते हैं कि आप जो है हरिद्वार जाइए, गुरु गोरखनाथ के सानिध्य में जाइए, उनसे भिन्न जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी हैं, उनसे हेल्प मांगिए और आपकी पक्का मदद करेंगे। तो इसी प्रश्नों के खोज में, अपने जीवन के लेकर, इन सबको प्रश्नों के खोज में, इनको जो उनके मन में द्वंद्व चल रहा था, इसको लेकर वो हरिद्वार पहुँचते हैं और गुरु गोरखनाथ के से सानिध्य में जाते हैं और उनसे योग लेने की बात करते हैं। परंतु गोरखनाथ जी पहले उन्हें मना कर देते हैं कि आप इतनी छोटी उम्र में हो और एक छोटे बालक को अभी योग लेने की क्या ज़रूरत है। परंतु उनके हठ के कारण उन्हें मजबूरन उन्हें योग लेना पड़ता है और उन्हें योग की सारी जो तंत्र विद्याएँ हैं, सभी प्रकार का, वो सब गुरु गोरखनाथ जी देते हैं। और उसके बाद वो उनसे भी प्रश्न पूछते हैं, जीवन के सभी प्रश्न हैं जो भी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आपको समय आने पर सारे जो प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। उसके बाद जैसे कि संतों का सबसे पहला क्रम यही रहता है कि संत बनने के बाद उन्हें अपनी जो माता जी, उनसे भिक्षा लेनी पड़ती है। तो वो तुरंत नेपाल अपनी ड्यूटी कर लौट जाते हैं और अपनी माता जी से भिक्षा लेते हैं। लेकिन परिवार वाले बहुत दुखी भी होते हैं। अब जैसे कि उनका बच्चा इकलौता पुत्र था, वो घर छोड़ के, इतना बड़ा राजतंत्र उनके पास था, उसको छोड़ के, इतनी तपस्या करने के बाद उन्हें जो है पुत्र प्राप्ति हुई और इतना बड़ा राजवंश उनके पास था, उसको छोड़ के वो जोगी बन रहा है, तो फिर बहुत दुख भी होता है। तो उसको, लेकिन उनका मन तो सदृढ़ था, उनके मन में जोग के लिए पूरी ये सब जीवन के जो भी है,
ये मोह माया है, इससे लेकर बहुत उनके मन में द्वंद्व रहता था, तो वो संन्यास लेना पहले से अपना अपना निर्णय ले चुके थे कि उन्हें संन्यास ही लेना है। मतलब संसार का दुख देख के उन्होंने ये निर्णय लिया। हाँ, जीवन के विभिन्न हाँ। प्रश्न जो कि एक आम व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं, उन सब के लेकर उन्होंने बचपन से ही चिंतन करने लगे थे। जैसे गौतम बुद्ध एक सन्यासी बने थे, उसी तरह से तो वो अपना जोग लेकर वहाँ से अपने घर से निकल गए। कुछ टाइम तो नेपाल डूटी में ही कुछ क्षेत्रों में उन्होंने अपना भ्रमण किया, अपना धुनी रमाई बहुत जगह, बहुत अपने रास्ते में चलते चलते उन्होंने बहुत लोगों का कल्याण किया अपनी तंत्र विद्या, अपनी शक्तियों से। बहुत बहुत मसानों को जो है, एक से एक मसानों को भी हराया गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से, और जो उनके पीठ भाई कहा जाते हैं गुलजू, उनके आशीर्वाद से। ऐसा करते करते वो, जो कि आपको पहले बताया था कि भाना जी उनके सपने में, जब से वो मेले में गए थे तब से उनके सपने में आया करती थी कि तू मेरे पास आ जा, उनको बुलाया करती थी। तो वो भी उससे अत्यधिक परेशान हो चुके थे और उनकी खोज में फिर से भारत में उन्होंने प्रवेश किया। और सर्वप्रथम वो चंपावत में आए, चंपावत में धुनी रमाते और लोगों की समस्याएं सॉल्व करते करते आगे चलते गए। और कुछ पश्चात वो अल्मोड़ा पहुँचे। अल्मोड़ा में उन्होंने भाना जी के जहाँ पे गांव था जोशी खोला दनिया क्षेत्र में, तो वहीं ऊपर कहते हैं कि वहाँ धुनी रमाई उन्होंने कुछ टाइम के लिए। और भाना जी ने सपने में उनसे ये कहा था कि अगर कोई पूछे मेरे गांव में आप कौन हो, तो उनसे आप मेरी मायके का बताना, ताकि कोई ये ना कहे कि कहाँ से आया करके। तो जो घास लेने वाली वहाँ की औरतें थी, उन्होंने पूछा जोगी से, वहाँ पे उनके घर के ऊपर धुनी रमा के बैठ गए ऊपर गाँव के ऊपर। तो पूछा कि आप कौन हो, तो उन्होंने बताया कि जहाँ भाना जी का जो मायका था बागेश्वर के क्षेत्र में, मैं वहीं का एक जोगी हूँ और ऐसे ऐसे मैं आया हूँ करके उन्होंने बताया। तो फिर बहुत समय ऊपर रहने के बाद जो उनकी घास लेने वाली औरत थी, उन्होंने भाना जी को बताया कि आपके क्षेत्र से कोई एक जोगी है, वो आया हुआ है, और तो उसको आपके घर में इतनी जगह खाली है, आसपास खाली कमरे हैं, तो आप उन्हें जगह दे दीजिए। ऊपर वो बेचारा ऊपर ही धुनी रमा के बैठा हुआ है। तो भाना जी ने उनको सबके कहने पर नीचे बुला लिया और अपने घर में धुनी रमाने के लिए और उसके लिए जगह दे दी। जैसा कि आपको पहले से पता था कि भाना जी और वो पहले से ही आप एक दूसरे के प्रेम में पड़ चुके थे। तो प्रेम में होने के कारण बहुत समय तक वो साथ में रहे, परंतु जैसे ही उनके प्रेम उसके बारे में, साथ रहने के बारे में पूरे गांव को पता चला, तो गांव वाले उनके विरोधी हो गए। और जो उनके पति थे किशन जोशी, तो उनको भी इसकी सूचना मिल गई और वो भी लौट आए और उन्होंने इन दोनों को मारने का पूरा प्लान बना लिया कि हम इन दोनों को मार देंगे। परंतु जैसे कि आपको पता है गुरु गोरखनाथ और पीठ भाई गुलजू का उन्हें आशीर्वाद था, उनकी पीठ उनके साथ थी, तो उनको मारना इतना आसान नहीं था। तो उन्होंने किशन जोशी ने छलपूर्वक मारने का प्लान बनाया कि इन्हें हम छलपूर्वक मारेंगे। और इसी क्रम में जब बताते हैं कि इसमें कई अलग अलग कहानियाँ भी हैं। कहीं कहते हैं कि होली के दिन उन्हें मारा गया, और जैसे हमें ये सुना है कि जब उन्हें मारा कि एक बार ऐसे ही जब उनके सुबह स्नान करने टाइम उनको मारा, तो उन्होंने गुलजू ने उन्हें पीठ दी थी, और जब वो पीठ उतरती तो उसी समय उन्हें मारना संभव था, नहीं तो वो मार नहीं सकते थे कोई उन्हें। तो जब उनकी पीठ सुबह स्नान करने टाइम पीठ उन्होंने उतारते थे, तो उसी समय उन्हें मारने के लिए पीछे दौड़े वो सभी लोग। तो भागते भागते ये माता भाना जो थी, एक घट्ट जो होता है घराट, जो पुरानी चक्कियाँ होती हैं, तो वहाँ फंस गई थी। तो उनके साथ साथ उनके जो पालतू कुत्ता था वो भी उनके साथ वहाँ फंस चुका था। तो वो छुपी हुई थी, लेकिन किशन जोशी जो थे, उनका वफादार कुत्ता था, वो उन्होंने जैसे आवाज़ लगाई तो वो कुत्ता भौंक गया। तो कुत्ते के भौंकने के चक्कर में वो लोग पकड़े गए और उन्होंने उन्हें वहीं मार के दफन कर दिया। और उनका जो एक लोहार था, जो उन्होंने किशन जोशी ने उनकी भाना जी की सुरक्षा में वहाँ रखा था, झपरुआ, तो उसको भी उन्होंने वहाँ मार दिया, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं कि इस तरह से ये चल रहा है। उन्होंने उनका साथ दिया उन्होंने भागने में करने में, तो उनको भी वहाँ मार दिया गया वहाँ के जोशियों के द्वारा। तो जैसे 2-3 दिन बीते, तो उसके बाद जो ये तीनों थे, भाना और क्या कहते हैं जपरुआ और गंगनाथ जी, और तो ये तीनों जो है, तीनों बाद भूत बनकर पूरे गांव में उन्होंने उन लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया कि उन्होंने छलपूर्वक उन्हें मारा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे जब इनकी मृत्यु हुई माता भाना की, तो वो गर्भवती थी, तो उनका एक बच्चा भी था, उसको बालचंद के रूप में, जिसका जो प्रसिद्ध आगे चल के हुई। तो उन 4 लोगों की जो है, उन्होंने जोशी खोला के लोगों ने मृत्यु उनको मार दिया। और इसके साथ ये भी कहा जाता है कि जिस समय गंगनाथ जी पैदा हुए थे, तो उस समय ये जो बांस होता है, बांस एक पौधा होता है, पौधा क्या कहें, एक बड़ी झाड़ी नुमा, बांस होता है, तो वहाँ से जो उनके भाई थे मनीषनाथ कहते हैं, मनीषनाथ, तो वो भी पैदा हुए वहीं से। और जो उनकी पत्नियाँ थी, पहली पत्नियाँ जोग लेने से पहले गंगनाथ जी की, वो बीना भी कहते हैं, बीना भी उनकी पत्नियाँ थी। कई जगह तो 7-8 पत्नियों की बात भी कही जाती है। मुझे जहाँ तक जानकारी, हमारे गाँव में जहाँ तक ये होता है कि इनकी 2 ही पत्नियाँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ, देखा है हमने घड़ेलियों में ऐसे में, तो एक भाना और बीना। बीना इनकी जोग से पहले की जो पत्नी थी वो थी।
तो उसके बाद जैसे इनकी मृत्यु का समाचार सुना तो वो लोग भी जो उनकी भी मृत्यु हो गई। तो जब भी हमारे यहाँ घनेली वगैरह लगती है तो ये हमारे यहाँ 5 लोगों का ही अवतार होता है, गंगा जी, भाना का और बीना का और बाला का और मनशनाथ का। जपरवा का भी अवतार होता है लेकिन हमारे गाँव में नहीं होता है वो, जपरवा जी का भी अवतार होता है। तो जैसे उनकी मृत्यु हुई तो पूरे गाँव में ये भूत बनकर लोगों को परेशान करने लगे। तो लोग जो है परेशान हो गए, उनके गांव में सारी अनहोनियाँ होने लग गई। तो जो उनकी इष्ट देवी होती होंगी, कोई देवी थी, उनके पास गए वहाँ के लोग कि हमें जो है ये क्या हो गया, ये सब अपनी समस्या लेकर। तो उन्होंने कहा कि ये इस तरह से उन्होंने बताया सारी कहानी। तो उन्होंने कहा कि मैं इसे कंट्रोल करूँगी। लेकिन अगले दिन ही जिस रात उन्होंने कहा था, अगले बारी जो उनका मंदिर था वो मंदिर टेढ़ा हो गया। तो आप इस अनुमान लगा सकते हैं कि इनकी शक्ति कितनी थी। तो अंत में थक हार कर देवी ने भी कहा कि आपको इन्हें पूजना ही पड़ेगा, बिना पूजे ये नहीं होंगे, ये बहुत शक्तिशाली हैं। तो उन्होंने अंत में उनको पूजा, उनकी स्थापना करी, उनको पूजा और उनकी जो घनेली लगाई, धूनी रमाई, वो सब घनेली लगाई और अंततः सभी जोशी लोग इन्हें पूजने लगे। और अपनी जो है बाजी देने के कारण अपनी जो है लोगों को अपनी शक्तियों से उनका समस्याएं दूर करते करते ये सारे पूरा कुमाऊं क्षेत्र में फैल गए। और इस प्रकार से गंगा जी पूरे कुमाऊं क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं और इनकी जागर लगाए जाते हैं, इनकी पूजा की जाती है। तो यही कहना चाहूँगा, गंगा जी बहुत शक्तिशाली देवता हैं। आप पूरी कहानी हमें, आपको जितनी हमें पता थी, जितनी हमें सुनी थी, वो हमें बता दी है। थोड़ा हमने कहीं पढ़ी, किसी ने बताया, ये सब यही चीज़ है। बाकी कई इसमें बहुत द्वंद्व भी हैं, इसमें कोई कुछ और कहानी बताता है, कहीं पर आप यूट्यूब पे देखेंगे, कहीं पर और डालेंगे गूगल पे तो कुछ और कहानी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जितनी कहानी हमें पता थी, छोटी मोटी कहानी हमें बता दी है। अब ऐसा नहीं है कि यही कहानी सही है, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, किसी को पता ही नहीं है उनके पूरी कहानी, तो किसी को पूरी हो सकता है पता हो ना हो। लेकिन जितनी हमें पता थी कोशिश करिए हमें बताने की। इसमें कोई कमी हो, कोई आपको लगता है कुछ गलत कह दिया हो, कुछ वो हो, तो इसके लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा। हमारा उद्देश्य था कि जितना हमें पता है आपको थोड़ी जानकारी दे दें इस वीडियो के माध्यम से। तो बाकी घनश्याम जी आप बताइए दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद। रितेश जोशी जी हमारे साथ थे, ये दोमास के रहने वाले हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पर साझा की। जैसे हम भी जब बचपन से सुनते आ रहे हैं इनकी कहानी, तो लगभग यही कहानी जो है हर घरों में, हर मोहल्ले में, हर गांव में इनकी कहानी आपको ऐसे ही सुनने को मिलेगी। बहुत ही शक्तिशाली होने की वजह से जोशीखोला में जब इनको पूजा गया, घड़ेली लगाई गई, तो आसपास वाले लोग भी इनके पास जाने लगे और उनकी बाजी के माध्यम से जो भी जाता था उनको बाजी मिलती थी, उनकी मनोकामना पूर्ण होती थी। ऐसे करते करते पूरे कुमाऊं में एक इनकी छवि, बहुत ही चमत्कारी वाली छवि हो गई है। और साथ में आप कभी भी ऐसे मंदिरों में जाओगे, नेपाल से लेके भारत तक इनके मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हैं। जैसे गोलजू एक चमत्कारी देवता हैं, वैसे ही एक आस्था का केंद्र हमारे गंगनाथ बाबा भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ऐसे ही हम आगे भी पहाड़ और पहाड़ के देवी देवताओं के बारे में आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, पहला प्रणाम।